Hello friends, welcome to our channel again. In this video we'll talking about chemistry chapter 2 acids, bases and salts. इंडिकेटर एक डाई है जो सॉल्यूशन में अपना रंग बदल कर बताती है कि सॉल्यूशन हमारा एसिडिक सॉल्यूशन है या फिर बेसिक सॉल्यूशन है. कॉमन इंडिकेटर जो यूज़ होते हैं वो लिटमस हुआ, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फ्थलीन. लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है जो एसिडिक सॉल्यूशन में ब्लू से रेड में बदल देता है और बेसिक सॉल्यूशन में रेड से ब्लू में बदल देता है. नेक्स्ट है मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन. ये दोनों ही सिंथेटिक इंडिकेटर्स है और मिथाइल ऑरेंज अपना रेड कलर देता है एसिडिक सॉल्यूशन में और येलो कलर देता है बेसिक सॉल्यूशन में. और फिनोल्फ्थलीन हमारा ये एसिडिक सॉल्यूशन में कोई कलर नहीं दिखाता और बेसिक सॉल्यूशन में पिंक कलर देता है. जैसे कि यहाँ पे इमेज में शो हो रहा है कि मिथाइल ऑरेंज रेड कलर दे रहा है एसिड सॉल्यूशन में और येलो कलर दे रहा है बेसिक सॉल्यूशन में. वैसे ही फिनोल्फ्थलीन जो है वो कलरलेस शो होता है एसिडिक सॉल्यूशन में और बेसिक सॉल्यूशन में पिंक कलर दे रहा है. So these all are the examples of indicators. Next we have acids. एसिड केमिकल सब्सटेंस है जो खट्टे स्वाद का होता है और ये ब्लू लिटमस को रेड में बदल देता है. और जो एसिड हमें पौधों से या फिर जानवरों से प्राप्त होते हैं हम उन्हें ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं. एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड जो हमें विनेगर या फिर सिरका से मिलता है. सिट्रिक एसिड हमें नींबू से या फिर ऑरेंज से मिलता है. लैक्टिक एसिड हमें दही से मिलता है. फॉर्मिक एसिड हमें इंसेक्ट से मिलता है और टार्टरिक एसिड हमें इमली से मिलता है. एसिड जो हमें अर्थ से मिलते हैं, पृथ्वी के पदार्थों से मिलते हैं, हम उन्हें मिनरल एसिड बोलते हैं और ये बहुत स्ट्रॉन्ग भी होते हैं. एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड्स. एसिड्स टू टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड पानी में कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, अपने आप को पूरा घोल लेते हैं और ये हाइड्रोजन आयंस सबसे ज़्यादा बनाते हैं जिसकी वजह से इन्हें स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं. और इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी इनकी हाई होती है क्योंकि हाइड्रोजन आयन से पूरी तरह से पानी में छोड़ देते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी भी बनाते हैं. एग्जाम्पल है सल्फ्यूरिक एसिड हुआ या फिर नाइट्रिक एसिड्स. नेक्स्ट वी हैव वीक एसिड. वीक एसिड पानी में पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं, आधे होते हैं और हाइड्रोजन आयंस भी कम बनाते हैं. जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड का और एग्जाम्पल्स है वीक एसिड के कार्बोनिक एसिड एंड सल्फ्यूरस एसिड. और ये इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो भी बहुत कम होती है पानी में क्योंकि हाइड्रोजन आयंस बहुत कम बनाते हैं. नेक्स्ट है एसिड्स की प्रॉपर्टीज़. एसिड्स जैसे मैंने बताया था कि ये खट्टे स्वाद के होते हैं और ब्लू लिटमस को रेड में बदल देते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी भी बनाते हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन आयंस पानी में डिज़ोल्व कर देते हैं और आयोनाइज्ड भी करते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है. जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे रिएक्शन का, मेटल लिया हमने जिंक और हमने लिया एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड जिसने हमें एक सॉल्ट दिया यानी कि जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस. तो ये हमारी प्रॉपर्टी थी कि अगर मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करता है तो वो हमें सॉल्ट देता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि एसिड जब मेटल कार्बोनेट्स के साथ या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और वाटर बनाता है. यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया एक इक्वेशन का, मेटल कार्बोनेट हमने लिया सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर लिया जिसने क्या बनाया, सॉल्ट बनाया यानी कि सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर. तो अभी हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि मेटल कार्बोनेट के साथ या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्ट करता है तो फिर वो क्या बनाता है, सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कि अगर एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट बनाता और वाटर बनाता है. एग्जाम्पल हम यहाँ लेंगे एक इक्वेशन का, यहाँ पे हमने बेस लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और एसिड लिया हमने HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो एसिड भी है यहाँ पर बेस भी, दोनों ने क्या बनाना था, सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर H2O.
तो प्रॉपर्टी क्लियर है कि अगर बेस एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो वो सॉल्ट बनाती है और वाटर बनाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कि एसिड अगर मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है तो वो सॉल्ट और वाटर बनाती है। मेटल ऑक्साइड हमने यहाँ पर इक्वेशन में लेंगे कॉपर ऑक्साइड, और हमने एसिड लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिन्होंने क्या बनाया, सॉल्ट यानी कि कॉपर क्लोराइड को बनाया प्लस वाटर। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी क्लियर है कि अगर एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता और वाटर बनाता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कि एसिड कॉरोसिव नेचर के होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, मिनरल एसिड जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुआ था, सल्फरस एसिड हुआ था, नाइट्रिक एसिड हुआ था, अगर ये स्किन पे या फिर क्लॉथ पे या फिर वुड पर गिर जाते हैं तो ये जला देते हैं या फिर नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि एसिड कॉरोसिव नेचर के होते हैं। नेक्स्ट वी हैव बेसिस। बेस कड़वे स्वाद के होते हैं और ये वो केमिकल सब्सटेंस है जो कि एसिड को न्यूट्रल कर देते हैं, और बेस अगर पानी में घुलते हैं तो हम इन्हें एल्कलाई बोलते हैं, और जितने भी मेटल ऑक्साइड है और मेटल हाइड्रोक्साइड्स हैं हम उन्हें बेसिस बोलते हैं। और इनकी एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है कि ये सारे जब भी ये पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड आयन्स बनाते हैं। और एसिड्स की प्रॉपर्टी, कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि जब भी वो पानी में डिज़ोल्व होते हैं तो वो हाइड्रोजन आयन्स बना रहे थे। यहाँ पर बेसिस हाइड्रोक्साइड आयन्स बना रहे थे। जैसे कि एग्जांपल है हमारा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड MgOH2 यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, एट्सेट्रा। नेक्स्ट है बेस। बेस टू टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं जो पानी में कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा अमाउंट में वो हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड आयन्स प्रोड्यूस करते हैं। जो सबसे ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन्स प्रोड्यूस करते हैं हम उन्हें स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। इनमें ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं और पानी में कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं, इसलिए हम इन्हें स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये सब एग्जाम्पल है हमारे स्ट्रॉन्ग बेसिस के। नेक्स्ट वी हैव वीक बेसिस। वीक बेसिस क्या है, अब आयोनाइज्ड पानी में कम हो रहे हैं और ये हाइड्रोक्साइड आयन्स भी कम बनाते हैं, इसलिए इन्हें हम वीक बेसिस बोलते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एट्सेट्रा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब एग्जाम्पल है वीक बेसिस के। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। प्रॉपर्टी जैसे मैंने बताया था कि ये कड़वे स्वाद के होते हैं और ये अगर हम इन्हें टच करते तो ये चिकने से होते हैं, सोप जैसा फील होता है, और ये रेड लिटमस को ब्लू में बदल देते हैं, और ये भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि ये डिज़ोल्व हो जाता है पानी में और पानी में डिज़ोल्व होकर हाइड्रोक्साइड आयन्स छोड़ते हैं। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है इसमें कि अगर बेस मेटल के साथ रिएक्ट कर, जैसे यहाँ पे बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, मेटल जिंक है, इन्होंने रिएक्ट किया तो इसने क्या बनाया, हाइड्रोजन गैस, और सोडियम जिंकेट जो कि एक सॉल्ट है और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनाया। तो ये प्रॉपर्टी हमारी क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर बेस एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट या फिर वाटर बनाते हैं। जैसे कि बेस हमने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिड हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, तो इन्होंने एक सॉल्ट बनाया यानी कि सोडियम सल्फेट एक सॉल्ट बनाया प्लस वाटर। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी हमारी क्लियर है कि बेस के साथ सॉल्ट रिएक्ट करके, बेस के साथ एसिड रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता और वाटर बनाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कि अगर बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर बनाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया है नॉन मेटल ऑक्साइड, हम यहाँ पर ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और बेस लिया हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसने एक सॉल्ट बनाया यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर। तो यानी कि प्रॉपर्टी हमारी बिल्कुल क्लियर है कि नॉन मेटल ऑक्साइड अगर हमारा बेस के साथ रिएक्ट करता तो वो सॉल्ट बनाता और वाटर